अस्सलाम वालेकुम अंबर की दुनिया, क्या हाल चाल जी? ठीक ठाक है? उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह ठीक होंगे। तो छोटी सी दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा कर और दीन का इल्म का इजाफ़ा कर। ठीक है, तो ये होगी हमारे लिए दुआ, हम सब के लिए, अंबर की पूरी दुनिया के लिए। ठीक है, दूसरा ये, मैं अब जो तैयार हुई हैं, ये देख रही हैं आप, मेरा कितना फ्रेश सूट है। ये मेरा वो सूट है कि जो कि इंडिया से मेरे लिए गिफ्ट आया, जो उसका दुपट्टा है। शर्ट तो अभी पड़ी है, मैंने सिर्फ दुपट्टा ओढ़ा है क्योंकि मेरे दूसरे सूट के साथ मैच हो गया। तो ये मुझे इंडिया से गिफ्ट मिला है और मैं आज जा रही हूँ ब्यूटी पार्लर। मैंने सोचा यार घर को भी टाइम दे लिया, कपड़े भी बनवा लिए, सारा कुछ कर लिया, अब मैं अपने लिए भी थोड़ा टाइम, हर औरत को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए और डेली निकालना चाहिए। ठीक है, इसलिए चाहे आधा घंटा क्यों ना निकालें, तो स्टेप बाय स्टेप अपने टाइम को आप इस्तेमाल करें ताकि ना आप खुद भी ठीक रह सकें। दूसरा ये कि मैं जा रही हूँ इसलिए कि मैं बालों की आज हल्की सी ट्रिमिंग करवाना चाह रही हूँ और उसके बाद मैं डाई लगवाना चाह रही हूँ। और मेरी तरफ से यही तकीद है आप लोगों को भी, अगर आप में से एक बहन मेरी कोई जा करवाना चाह रही है स्टिचिंग या कोई डाई शाई जो भी, तो 1 वीक पहले, इससे पहले करवाएं आप इस तरह के काम, ताकि जब तक ये ईद आने, जब कोई भी फंक्शन हो, ईद ज़रूरी नहीं है कि कोई शादी ब्याह कोई कुछ भी है ना, आपने 1 वीक पहले इस तरह का ट्रीटमेंट लेना है ताकि वो उस वक्त तक आपके चेहरे पे जच जाए, आप ऊपरी ऊपरी ना लगे, अलग से ही ना लगे सबसे। ठीक है, तो ये है कि आप अपने लिए ज़रूर टाइम निकाला करें, महीने में एक फेशियल ज़रूर करवाया करें और कोशिश करें कि अपना ख्याल रखें, बस अपने लिए टाइम आधे घंटे का साइड पे करें। बाकी रही बात, मेरे तो काम इस दफ़ा माशाल्लाह देखे सारे हो गए कि कपड़े भी दें दर्जी को, रूम भी सेट हो गया, अपना नर्सरी से भी होके आ गई और क्लीन भी धुल गए, पर्दे भी धुल गए और क्या क्या बताऊं। अब रह गए जूते, अब कपड़े आएंगे वहाँ से बन के, फिर मैंने वो भी अभी आप लोगों को दिखाने हैं क्योंकि मैंने बताया था कि मैं दिखाऊंगी जब तैयार होके आएंगे। वो भी मुझे याद रहती बातें, मुझे भूलती नहीं है, तो मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। दूसरा ये कि इंशाअल्लाह मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा मेरी ईद बहुत अच्छी गुजरेगी क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप काम अपने जल्दी से करना, ख़त्म करना शुरू कर दिए, इसलिए कि ईद पे बंदा थोड़ा फ्रेश लगे। ये नहीं ईद पे आप पर्दे भी धो रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी, थकावट इतनी चेहरे पे हो जाती कि सारी आपकी ब्यूटी ख़त्म हो जाती है, अपना थकावट आ जाती है चेहरे पे। तो आप इस तरह के काम कोई 15 दिन पहले किया करें ताकि आप फ्रेश फ्रेश लगे मेहमानों को, और मेहमान ज़रूर घर पे बुलाया करें क्योंकि वो अल्लाह की रहमत भी होते हैं और उसमें ईद आपकी भी दबाला हो जाती है। यानी कि जितने लोग ज़्यादा मिलके इस तरह का हल्ला गुल्ला करते हैं कि उसमें और ज़्यादा बरकत भी हो जाती है, रौनक हो जाती है और अल्लाह ताला के बंदों को जो खुश करता है, ज़ाहिर वो जो आएंगे खुश तो होंगे, तो अल्लाह के बंदों को खुश जो करेगा तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिक खुश होंगे। अल्लाह को खुश करना बहुत आसान है और अल्लाह के बंदों को खुश करना बहुत मुश्किल है। मैंने तो कर कर के देख लिया। मैंने, ये आप कटिंग ना करवाएं, ये आपने दुपट्टा ऐसे क्यों लिया, ऐसे ना, ये सारा कुछ ये देखिए जी मेरा फेल है, ये मैंने अल्लाह को जान देनी है। आपने अपनी आप भी करें, मैं भी करती हूँ, जहाँ तक अल्लाह ताला की तौफीक होगी इंशाअल्लाह हम करेंगे। तो बाकी ये कि वो दिन जो आ रहे हैं आगे, वो हमारे और इबादत के दिन हैं, यानी कि आगे जैसे 27वीं आ जाती है रातें और दूसरी रातें आ जाती है, अल्लाह भला करे, अब मुझे उनके नाम नहीं आ रहे, और कई लोगों ने तो इत्तिकाफ़ भी बैठना होता है। तो इसलिए जैसे जैसे करीब आ जाएंगे तो काम बढ़ते जाएंगे, ज़्यादा काम हो जाएंगे। आप इन कामों को कुछ पहले पहले ख़त्म कर लें। ये हमें लग रहा है कि जैसे एक्स्ट्रा काम है, ये मेरा काम कोई एक्स्ट्रा है नहीं ना, एक्स्ट्रा मुझे जाना है पार्लर, मैंने अपना ट्रीटमेंट लेना है। तो आप भी इसलिए अपने लिए मैं आपको कहूँगी कि टाइम निकाला करें ताकि वक्त से पहले फ़ारग हो जाएं, आपको सब देखते ही रह जाएं कि वाह आपने तो घर भी इतना सेट कर लिया और ख़ुद भी इतनी फ्रेश लग रही हैं। तो बस आपकी तरफ देखेंगे आपके बच्चे तो इंशाअल्लाह देखना आपको वो कॉपी करेंगे, आप दुनिया में होंगी ना होंगी, आपकी नस्ल सुधर जाएगी, यानी कि आप अपनी नस्ल को उस लेन में लगा देंगी कि जो उनके लिए बेहतरी के, आसानी के और तारीफ़ के और उनकी हिम्मत की बहादुरी सारा कुछ मिल मिला के उनके लिए अल्लाह ताला एक इज़्ज़त का दर्जा बना देगा। ठीक है, तो बाकी मैं चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों को आके मिलूँ और दर्जी से कपड़े जब आएंगे इंशाअल्लाह मैंने वो भी कपड़े दिखाने हैं आप लोगों को भी।
تو آپ ان کا انتظار کریں، تو اتنی دیر کو میں بھی سیٹ ویٹ ہو جوں گی، تو پھر میں آپ لوگوں کو کپڑے دکھاؤں گی پہن کے کہ یہ دیکھیں جی میرے کپڑے کیسے لگ رہے ہیں۔ تو پھر آپ اچھی اچھی کمنٹ کریں گے، تعریف کریں گے اس خدا کی جس نے مجھے کپڑے دیے اور میری عادت ہے مذاق کی، تو اللہ معاف کرے مجھے، تو اس بات کو برا نہ مانا کریں۔ ظاہر ہے ہر چیز سیریس لے کے اتنی کیا ضرورت ہے، چھوٹی سی تو زندگی ہے، اس کو تھوڑا سا ہنس کے جینے دیں، ٹھیک ہے؟ نالے دس کے جینے دیں، نالے ہنس کے جینے دیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم پھر ملتے ہیں انشاءاللہ چھوٹی سی بریک کے بعد، جا کے بیوٹی پارلر سے واپس آ گئے، وہاں کا ویو نہیں دکھائیں گے، جاتے انٹری ضرور دکھا دوں گی کہ کون سے پارلر میں آئی، ٹھیک ہے؟ تو باقی آ کے آپ کو ساری بیوٹی دکھاؤں گی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اوکے، پھر ملتی ہوں چھوٹی سی ویڈیو میں، چھوٹے سے وقفے میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، یہ لو جی پہنچ گئے ہم بیوٹی پارلر میں۔ اب یہاں پہ یہ ہم انٹر ہونے لگے، یہ جگہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہمارا پارلر ہے، یہاں پہ میں تقریباً پچھلی 20 سال سے کرواتی آ رہی ہوں اپنا ہیئر اسٹائل کا کوئی بھی کام، ہیئر اسٹیکنگ بھی، ہیئر کٹ بھی، جو بھی کروایا نا ادھر سے کرواتی ہوں۔ یہ میرا ہے جی منی باس بیوٹی پارلر گلبرگ 32 میں، تو آجے جی چلتے ہیں۔ تو جی اب ہم اندر جا رہے ہیں۔ ہاں یہ لجی اب ہم اندر جا رہے ہیں، تو آگے انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اس ٹائم فارغ ہی ہوں گے۔ چلے میں تو فرسٹ ٹائم آئی ہوں، آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں کیا رزلٹ ملتا ہے۔ نہیں انشاءاللہ بہت لاسٹ ٹائم آئی تھی تو بہت اچھا رزلٹ نکلا تھا، تو اللہ بھی شروع سے کروا رہی تھی۔ آگے آپ تو ہم اندر انٹر ہو چکے ہیں۔ تھوڑا سا مطلب سیٹ کر لیں پہلے تھوڑا سا ایسے لگ رہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو پھر ملتے ہیں بریک کے بعد اپنا گھر جا کے۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، یہ لو جی میں آ گئی ہوں گھر پہ بیوٹی پارلر سے فارغ ہو کے، اور آپ کو تاکید ہے جانا ہو تو کھانا رات کو بنانا، وہاں پہ پورا دن گزر جاتا ہے۔ تو میں تو شکر ہے پرانی جانے والی تھی وہاں کی، تو میری تھوڑی سی باری جلدی آ گئی ہے وہاں، خیر سے عظمیٰ صاحبہ بھی آئی تھی، عظمیٰ بخاری یہ جو ہماری ایم این اے وغیرہ، کیا اس کا وزیر داخلہ کیا ہے نام، اس دفعہ کوئی عہدہ چینج اس کو ملا ہے، تو وہ بھی تھی، بس اس میں وہ لوگ تصویریں تو یہ گپ شپ میں لگی رہی ہیں، تو شکر ہے باری آ گئی جلدی، پھر اب میں گھر پہ آ گئی ہوں۔ تو اب میں نئی لک تو آپ کو کیسے دکھاؤں، یہ میری نئی لک نہیں ہے، تو یہ میری پرانی ہے، تقریباً 20 سال پرانی۔ تو باقی شکر الحمدللہ کام ہو گیا، فارغ ہو گیا اب میں فارغ ہو گئی ہوں ادھر ادھر کے کاموں میں، اب عید کے قریب کے جو کام رہ گئے ہیں نا وہ آسان سے رہ گئے، وہ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اب ملیں گے کسی اچھی سی ویڈیو میں، اب اجازت دیں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔